हेलो नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य के बेसिक से अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस की पूरी सीरीज लेकर के चल रहा था। आज की इस नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्न लेकर के मैं आया हूं, जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी और हर एक एग्जाम जो कि मैथ्स में जिसमें टाइम एंड वर्क आता है उसके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरी वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को 24 दिनों और 26 दिनों में करते हैं। यानी ए और बी क्रमशः किसी काम को 24 और 36 दिनों में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम जो समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो शेष जो काम है, यानी जो कितने दिनों में पूरा काम, शेष काम नहीं पूरे काम के पूछ रहे हैं कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और बी 24 और 36 दिनों में किसी काम को करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ए और बी के बारे में। आप जानते हैं कि ए ने दिया हुआ है, ए किसी काम को करता है 24 दिनों में, बी उसी काम को कर रहा है 36 दिनों में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, जो बेसिक्स क्वेश्चन है उसको भी आप जा करके देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं। मैंने बताया था कि जो इन सब दोनों का पूरा टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क यानी जितना पूरा काम है उसको हम निकालेंगे। और वो कैसे निकलता है, वो निकलता है एलसीएम से, वो निकलता है एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड से हम इसका पूरा काम निकाल लेंगे। अब 36 और 24 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा? 36 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 72। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 24 और 36 कैल्शियम होगा 72। इसका मतलब ए किसी काम को 24 दिनों में करता है, तो टोटल 72 काम कितने दिनों में करेगा? तो 24 से 72 में भाग कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे। तो ए का जो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए के एक दिन का काम हो जाएगा 24 तियाँ 72 3। और बी का जो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? तो बी एक दिन में करता है, मतलब बी टोटल काम करता है 36 दिनों में। तो 72 काम कितने दिनों में करेगा? तो 36 दिनों 72, 2 दिन में। यानी ए का एक दिन का काम है 3 और बी के एक दिन का काम है 2। अब कुल मिलाकर इसमें कहा है कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। यानी अगर कोई काम है, उस काम के 3 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। ए ने काम करना छोड़ा, लेकिन जो बी है उसने काम करना जारी रखा। यानी आखिरी के 3 दिन तो बी काम कर ही रहा है, तो आखिरी के 3 दिन का बी के काम की कितनी जो वैल्यू हो जाएगी? तो बी के एक दिन के काम की वैल्यू है 2, तो आखिरी के 3 दिन की काम की वैल्यू हो जाएगी 6। तो बी के आखिरी 3 दिन के जो काम की वैल्यू हो जाएगी वो 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6। यानी आखिरी के 3 दिन का काम जो बी का है वो है 6 पार्ट काम। टोटल पार्ट काम है 72, उसमें से बी ने अकेले आखिरी दिन में जो है 6 पार्ट काम कर लिया। तो इससे अगर हम 6 घटाएंगे, बी के काम को घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 66। अब ए और बी दोनों ने मिलकर के काम किया, तो जो 3 दिन का काम को अगर निकाल लेंगे तो जो शुरुआती दिनों का काम है वो 66 है। और दोनों एक दिन में मिलकर के काम करते हैं, 5 पार्ट काम करते हैं, तो 66 पार्ट काम कितने दिनों में करेंगे भाई? ए के एक दिन का काम 3 और बी के एक दिन का काम 2 है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 5 पार्ट काम करते हैं। तो 66 पार्ट काम कितने दिनों में किया होगा? तो 5 से अगर हम भाग करते हैं तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 13 सही 1/, पार्ट काम जो है ये मिल करके 13 सही 1/5 दिनों में इस पार्ट काम को करते हैं, यानी 66 पार्ट काम को करते हैं। टोटल काम पूछा है कितने दिनों में होगा, तो आखिरी के 3 दिन पे तो उसने बी ने काम किया है, तो 3 दिन ये भी कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा आपका 16 सही 1/5। टोटल पार्ट काम 16 सही 1/5 दिन में हो जाएगा। 16 सही 1/5 दिन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वेश्चन समझ में आया हो तो अभी लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। यहाँ पर क्या प्रश्न दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है और बी उसी काम को 25 दिनों में कर रहा है। तो ए कितने दिनों में काम कर रहा है? ए कर रहा है 20 दिनों में किसी काम को, और बी उसी काम को कर रहा है 25 दिनों में। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, यानी ए प्लस बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया।
अब यहाँ पर क्या हो गया, 5 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, तो पूछा है कि जो पूरा काम है वो कितने दिनों में होगा, तो पूरे काम को पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी के काम अलग अलग दिए हुए हैं। ए 20 दिन में काम करता है, उसी काम को बी 25 दिनों में काम करता है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले टोटल वर्क लेते हैं। टोटल वर्क क्या होता है, उसका एलसीएम होता है। टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 25 और 20 यानी 20, ए का काम 20 और बी का 25, इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 100। अब इसने कहा है कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, यानी ए प्लस बी ने काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि ए करता है किसी काम को 20 दिनों में, तो 100 पार्ट काम कितने दिनों में करेगा, तो 100 पार्ट यानी उसके एक दिन का काम हमें निकालना है। यानी एक किसी काम को करता है 20 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में काम करेगा तो 20 को हम 100 से भाग करेंगे तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 5 पार्ट काम करता है एक दिन में। और बी कितने पार्ट काम करता है एक दिन में, तो 25 चौको 100 यानी 4 पार्ट काम करता है बी एक दिन में। दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 और 4 मिल करके हो गए 9 पार्ट काम। तो यहाँ पर 9 पार्ट काम कर रहे हैं ए और बी मिल करके। प्रश्न ये कह रहा है कि यदि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और लेकिन 5 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब 5 दिन तक दोनों ने मिलकर के काम किया, तो एक दिन में मिलकर के 9 पार्ट काम करते, तो 5 में 5 दिन कितना काम करेंगे, तो 5 से हम कर देंगे गुणा, हो जाएगा 45 पार्ट काम। यानी दोनों मिलकर के 5 दिनों में 45 पार्ट काम करेंगे। यहाँ हो गया 45 पार्ट काम करते हैं दोनों। अब टोटल काम था 100, इसमें से दोनों ने मिलकर के 45 पार्ट काम कर लिया, कितना बचा, 55 पार्ट काम बचा रह गया। अब प्रश्न ने पूछा है कि पूरा काम कितने दिनों में शेष होगा। अब पूरा काम कितने दिनों में शेष होगा, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 55 पार्ट काम बचा हुआ है, और इस 55 पार्ट काम को कौन करेगा, इस 55 पार्ट काम को करेगा बी, क्योंकि ए ने काम छोड़ दिया। तो 55 पार्ट काम को, यानी 55 पार्ट काम है टोटल, और ए जो बी है उसके एक दिन के काम करने की क्षमता है 4। इस 4 से जब हम भाग देंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 तियां 12, यहाँ हो जाएगा 13 सही, यहाँ एक से सही से लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 सही 3/4, कितना हो जाएगा 13 सही 3/4। तो इसको हम लिख देंगे, ये 55/4 की लिख देंगे सीधे, 13 सही 3/4, 13 सही 3/4, ये हो जाएगा बी के द्वारा किया हुआ काम। अब ये तो पूछा है कि टोटल कितने दिन में काम होगा, तो ये तो 13 सही 3/4 बी का काम है, और दोनों ने मिल करके 5 दिन पहले ही काम कर लिया था, तो 13 और 5 मिल करके हो गया 18, तो हो जाएगा टोटल काम 18 सही 3/4। यहाँ क्या हो जाएगा 18 सही 3/4। तो इसको हम क्या करेंगे, इस 13 की जगह हम क्या करेंगे, 18 सही 3/4 लिख लेंगे, 18 सही 3/4। तो ये हो गया टोटल काम 18 सही 3/4 दिन में हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।